शेर की मां बनी हिरनी। उदयपुर के जंगल में एक शेरनी अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वो तीनों बहुत खुश थे। एक दिन उनके छोटे परिवार पर ग्रहण लग गया। कुछ शिकारी उस वन में आए और उन्होंने शेरनी के बच्चों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। शेरनी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी, लेकिन वो सफल ना हो पाया। शेरनी ने अपनी जान गंवा दी और उसके एक बच्चे को शिकारी पकड़कर ले गए। दूसरा बच्चा वहां से भाग निकला और झाड़ियों में छुप गया था, इसलिए बच गया। थोड़ी देर बाद वो झाड़ियों से निकलकर सीधे अपनी माँ के पास पहुंच गया। शेरनी का मृत शरीर पड़ी हुई थी। माँ, शिकारी चले गए हैं, लेकिन मेरे भाई को भी ले गए। तुम जल्दी से उठ जाओ और भाई को शिकारियों से छुड़ा कर ले आओ। माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आंखें खोलो माँ। अरे, तुम्हारे शरीर से तो खून निकल रहा है। उन जालिमों ने तुम्हारे ऊपर गहरा वार कर दिया है। मैं बड़ा होकर उन्हें मार दूंगा। भगवान मेरी माँ को ठीक कर दो। एक हिरनी झाड़ियों के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो बच्चे के सामने आई। उसे शेरनी के बच्चे पर बहुत दया आ रही थी। वो जानती थी कि शेरनी अब कभी नहीं बोल पाएगी। उसके प्राण निकल चुके थे। शेरनी का बच्चा फिर भी आस लगा के बैठा हुआ था। तब हिरनी बोली, बच्चे, इधर मेरे पास आओ। तुम्हें बड़ी भूख लगी होगी। रो मत मेरे बच्चे, कुछ खाना खा लो। चलो मेरे साथ। देखो ना, माँ आंखें खोल नहीं रही है, मुझसे कुछ नहीं बोल रही है। आप मेरी माँ को ठीक कर दो ना। माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। बच्चा, अभी भालू मामा आने वाले हैं। वो इनको ठीक कर देंगे। तुम्हें भूख लगी है, पहले कुछ खा लो। चलो मेरे साथ। हिरनी उस शेरनी के बच्चे को समझा बुझाकर अपने साथ ले गई। उस रास्ते में भालू मिल गया। तब हिरनी बोली, भालू भाई, ये शेरनी का बच्चा बेसहारा हो चुका था। ये बहुत छोटा है। अब मैं इसे अपने बच्चे के तरह पालूंगी। आज से सारा जंगल इसे राजा नाम से जानेगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है हिरनी बहन। इस बच्चे का और कोई नहीं है। तुम इसे अपने बच्चे की तरह पालो। फिर हिरनी राजा को लेकर अपने घर चली गई। राजा हिरनी माँ का दूध पीने लगा और सभी जानवर आश्चर्य होकर देखने लगे। एक बिन माँ के बच्चे ने हिरनी को अपना माँ बना लिया। हिरनी के दो बच्चे भी राजा के साथ घुल मिल गए। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा जैसे एक ही माँ के सभी बच्चे हो। एक दिन एक सियार ने जब ये देखा तब उसे रहा ना गया। वो हिरनी के पास चला आया और कहा, हिरनी बहन, मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये शेर का बच्चा है और इसे पालकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। आगे चलकर यही जान का खतरा बन जाएगा। थोड़ा सावधान रहना हिरनी बहन।
मैंने इसे अपना बेटा मान लिया है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं इसकी माँ बनकर ही इसे पालूंगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सियार वहां से चुपचाप चला गया। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। माँ हिरनी अपने बच्चों के साथ ही राजा को भी पालने लगी। वो सब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। राजा सबको रक्षा भी करने लगा था। एक दिन माँ हिरनी जंगल से दूर जाने वाली थी। उसने राजा को पास बुलाई और कही, राजा, मैं कुछ देर के लिए जंगल से बाहर जा रही हूँ। तुम अपनी दोनों भाइयों की अच्छी तरह से ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। जल्दी वापस आना माँ। माँ हिरनी चली गई और राजा के साथ हिरनी के दोनों बच्चे खेलने लगे। कुछ देर बाद राजा भी मछली पकड़ने नदी में चला गया। हिरनी का छोटा बच्चा बहुत नटखट था। वो अचानक घूमते घूमते बहुत दूर चला गया। तब राजा नदी में जाकर कुछ मछलियां पकड़कर खा रहा था। थोड़ी देर बाद वो वापस आकर हैरान हो गया। वो देखा हिरनी का छोटा बच्चा वहां पर नहीं था। अरे, छोटू कहाँ गया? तुम तो अकेले हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। राजा भैया, छोटू बहुत ही बदमाशी करता है। अभी यही था, अचानक गायब हो गया। उसने जाते समय मुझे बताया भी नहीं। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। अगर माँ वापस आ गई तो हमें डांटेंगे। राजा और माँ हिरनी के बड़े बच्चे मिलकर छोटू को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। इतने में माँ हिरनी वहां पर आ गई। उसने उन दोनों को छोटू के बारे में पूछा। अरे, तुम दोनों के साथ छोटू था, वो कहाँ है? और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ, हम साथ में थे और वो अचानक भागकर कहीं गायब हो गए। हम दोनों उसे ही ढूंढ रहे हैं। अभी हम उसे ढूंढ लेंगे माँ। राजा, मैंने उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ा था और तुम उसका ध्यान नहीं रख सके। वो तुम दोनों से छोटा है। क्या कर रहे थे तुम दोनों? इतने में वहां पर सियार आ गया और उसने माँ हिरनी को उल्टा सीधा समझाने लगा। राजा के मुंह में मछलियां खाने के कारण खून लगा हुआ था। ये सब देखकर सियार बोला, देख लो हिरनी बहन, इस राजा के मुंह में खून लगा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी ने ही छोटू को खा लिया है। तुमने इतने दिनों तक सांप को दूध पिलाया और उसने तुम्हें डस लिया है। हिरनी ने सियार के बात पर यकीन कर लिया और राजा को कही, तूने ही मेरे छोटू को मारा है। तू तो गद्दार निकला। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैं तुझे मार डालूंगी। चला जा यहाँ से। माँ, मैंने अपने भाई छोटू को नहीं मारा है। मैं तो अपने दोनों भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बात मानो माँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। अपनी गंदी जबान से मुझे माँ कहकर मत बुला। तू मेरे लिए मर चुका है। मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। चला जा यहाँ से। राजा को बहुत कष्ट हुआ
और वो चुपचाप वहां से चला गया। शाम हो गई और छोटू भटकता हुआ अपने माँ के पास चला आया। उसे देखकर माँ हिरनी बहुत खुश हो गई, लेकिन अपने किए पर उसे बहुत ही पछतावा हुआ। तब वो अपने दोनों बच्चों को लेकर राजा को तलाश करने लगी। वो और उसके बच्चे राजा को पुकार रहे थे, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं था। तीनों निराश होकर लौट आए। मेरा बेटा ना जाने कहाँ चला गया, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। बहुत दुखी होकर रोते रोते मेरा बेटा चला गया। माँ, हमारे राजा भैया बहुत ही अच्छे हैं। आपने उन्हें बहुत ही तकलीफ पहुंचाई। आपको राजा भैया से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो सियार बहुत ही मक्कार है। इतने में एक आहट हुई। राजा की परछाई नजर आई। हिरनी के दोनों बच्चे उसे देखकर खुशी से नाच उठे। राजा, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझ पर अविश्वास करके बहुत बड़ी भूल की। तूने कुछ खाया भी नहीं होगा। चल, मैं पहले तुझे खाना खिलाऊंगी। चल मेरा बेटा, अंदर चल। माँ, आप बड़े हो, मुझसे माफी मत मांगो। मेरा छोटू वापस आ गया, इस बात की बड़ी खुशी है मुझे। छोटू, अब कभी ऐसा काम मत करना। हमसे पूछे बगैर कभी मत जाना। राजा और दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ लिपट गए और उनकी आंखों में आनंद भरे आंसू बह रहे थे। बहुत समय पहले की बात है। भीमगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर रहता था, जो जंगल का राजा था। उसके शासन में जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे। उस जंगल में बीरू नाम का एक ईमानदार बंदर रहता था, जो शेर सिंह का सलाहकार और अच्छा दोस्त भी था। उनके दोस्ती के चारों ओर चर्चे थे। एक दिन शेर सिंह अपने दोस्त बीरू के साथ दरबार में बैठे थे कि तभी वहां पर शेर सिंह का पुराना दोस्त तेंदुआ वहां पर आया और कहा, शेर महाराज की जय हो। कैसे हैं आप महाराज? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुआ। आपका राजपाट कैसा चल रहा है महाराज? अरे तेंदुआ तुम, मैं भी तुम्हें बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। वर्षों बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई दोस्त। मुझे भी ये देखकर खुशी हुई कि वर्षों बाद भी तुम्हारी आन बान शान वैसी ही है जैसे पहले थी। शुक्रिया दोस्त, बिल्कुल वैसी ही है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। दोस्त, इनसे मिलो। यह है बीड़ू, मेरे सबसे भरोसेमंद साथी और सलाहकार। इसकी ईमानदारी पर पूरे जंगल को गर्व है। वाह, इनके चर्चे मैंने सुने हुए थे, आज देखने का मौका भी मिला। धन्यवाद तेंदुआ भाई, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक बात बताओ दोस्त, मैं अपनी सबसे कीमती चीज भी बीरू के पास रखता हूँ। मैं तो इसके ऊपर खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ। एक बंदर का ईमानदार होने का सबूत इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हाँ तेंदुआ भाई, मुझे इसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। जंगल के जानवर इसकी ईमानदारी को लेकर मिसाल भी देते हैं कि ईमानदार हो तो बीरू दादा जैसा। शेर सिंह की बात सुनकर तेंदुए को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अपने दोस्त की मुंह से
किसी दूसरे की तारीफ सुनकर वो अंदर ही अंदर जल रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सातिर इरादे साफ नजर आ रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, शेर सिंह, वक्त आने पर पता चल जाएगा कि कौन कितना ईमानदार है। ठीक है शेर सिंह, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर तेंदुआ वहां से चला गया। कुछ देर बाद शाम भी हो गई। रात को जब सभी प्राणी अपने अपने घर में सो रहे थे, तब तेंदुआ चोरी छुपे धीरे धीरे जंगल के सीमा की ओर जा रहा था। सीमा के बाहर दूसरे जंगल का शेर तेंदुए का इंतजार कर रहा था। उसका नाम शेरू। वो बहुत देर से तेंदुए का इंतजार कर रहा था। फिर वो गुस्सा होकर बोला, इतनी देर क्यों लगा दी? बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कम हुआ है कि नहीं? कंगन कहाँ है? मुझे लगता है कि शेर सिंह ने वो कंगन अपने दोस्त बंदर के पास छुपा के रखा है, लेकिन वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं हुआ। बंदर के पास रखा है तो क्या हुआ? चुरा के ला उसके पास से। किसी भी कीमत पर मुझे वो कंगन चाहिए। लेकिन शेरू दादा, बंदर के पास से वो कंगन चुराना नामुमकिन है। देखो तेंदुआ भाई, मैं इतना कुछ सुनना नहीं चाहता। मुझे किसी भी सूरत में वो कंगन ला कर दो। वैसे वो कंगन हासिल करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा, जल्दबाजी में नहीं होगा। प्लान? कैसा प्लान? जरा मुझे खुलकर बताओ तेंदुआ भाई, मैं भी सुनना चाहता हूँ। शेर सिंह को बंदर पर बहुत भरोसा है, मैं वो भरोसा ही तोड़ दूंगा। लेकिन तेंदुआ भाई, भरोसा तोड़ने से क्या होगा भला? कंगन थोड़ी ना मिलेगा। तो सुनो शेरू दादा, बंदर का भरोसा तोड़ने के बाद शेर सिंह का भरोसा मैं हासिल कर लूंगा, फिर कंगन अपने आप मेरे पास आ जाएगा। और अगर शेर सिंह को तुम पर शक हो गया तो तब क्या करोगे? मैं इतनी सफाई से काम करूंगा कि शेर सिंह को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं होगा। तुम सिर्फ देखते जाओ शेरू दादा, मेरा कमाल। ठीक है, मगर याद रखना, वो कंगन चमत्कारी है। जिसके पास वो कंगन होगा उसे हराना नामुमकिन होगा, और इसलिए वो कंगन मुझे मिल जाना चाहिए। तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। हाँ शेरू दादा, तुम सिर्फ इनाम के बारे में सोचो, मैं कंगन लेकर आता हूँ। इतना बोलकर तेंदुआ वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह एक पेड़ के नीचे बीरू बंदर खड़ा था। तब उसके पास तेंदुआ आया और कहा, अरे वीरू दादा, क्या बात है, सुबह सुबह फल तोड़ रहे हो? ये फल मैं अपने लिए तोड़ रहा हूँ। मैं तो पूरा दिन फल ही खाता हूँ। वाह भाई वाह, तुम तो ईमानदार के साथ साथ बहुत मेहनती भी हो। हाँ भाई, मेरी ईमानदारी और परिश्रम के वजह से ही तो महाराज मुझ पर इतना विश्वास करते हैं और हमेशा अपने पास रखते हैं। बंदर की बात सुनकर तेंदुआ मन ही मन कहता है, तेरी ईमानदारी को मैं अगर बेईमानी में ना बदला तो मेरा नाम बदल दूंगा। फिर तेंदुआ वहां से चला जाता है और शेर सिंह के पास जाता है। महाराज, कल आप किसी कंगन के बारे में बता रहे थे, आखिर वो क्या चीज है?
मैं जानना चाहता हूँ महाराज। हाँ, जिस कंगन के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, वो कंगन कोई मामूली कंगन नहीं है। वो एक चमत्कारी कंगन है। अच्छा, वो कंगन कैसा चमत्कार करता है महाराज, थोड़ा बताइए ना। हाँ, बताता हूँ। जब तक वो कंगन मेरे पास रहेगा, तब तक मुझे कोई हरा नहीं सकता। उस समय मुझे अद्भुत शक्ति मिलती है। लेकिन आप तो वो कंगन मुझे कभी दिखाया ही नहीं। आखिर कहाँ है वो कंगन? मुझे भी देखने का थोड़ा मन कर रहा है महाराज। शायद तुम भूल गए हो, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे सारे कीमती चीज तिरुबंदर के पास रहते हैं। लेकिन महाराज, एक बंदर पर इतना विश्वास करना मुझे सही नहीं लग रहा है। हाँ, मैं उसे इतना विश्वास करता हूँ, और पूरे जंगल में उससे ज्यादा ईमानदार और कोई नहीं है। सब उसके ईमानदारी का मिसाल देते हैं। महाराज, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा बात सुनूंगा। तुम निश्चिंत होकर कहो। महाराज, धोखा वही होता है जहाँ अंधविश्वास होता है। मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? जरा मुझे खुलकर बताओ। महाराज, आप जिस बंदर पर इतना भरोसा करते हैं, असल में वो एक गद्दर है। अपनी जबान संभाल कर बात कर तेंदुए। यहाँ बंदर की ईमानदारी की कस्में खाई जाती है। तू कैसे ये बात कह सकता है? हाँ महाराज, मैं जानता हूँ, पर अगर मेरी बात गलत निकली तो मेरा गर्दन उड़ा देना। बंदर गद्दार है। तेरे पास इसका कोई सबूत है? मुझे सबूत चाहिए। महाराज, सबूत मैं खुद हूँ। कल रात जब मैं घर जा रहा था, तब काली पहाड़ी के पीछे मैंने दूसरे जंगल के शेर के साथ बंदर को बात करते हुए देखा। मैंने झाड़ियों के पीछे से उनकी सारी बात सुनी थी। सुन बंदर, मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, इसलिए हर हाल में वो कंगन मुझे चाहिए। मैंने सुना है वो कंगन तेरे पास ही है। हाँ शेरू भाई, मिलेगा। लेकिन हर कीमती वस्तु की एक कीमत होती है। अगर वो कंगन मैं तुम्हें दूंगा तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हाँ बंदर, मैं तुझे अपना महामंत्री बना दूंगा। तुझे बहुत सम्मान मिलेगा। इतनी कीमती चीज के लिए क्या इतना काफी होगा शेरू भाई? और क्या चाहिए? ठीक है, जंगल में बंदर प्रजाति का कोई शिकार नहीं करेगा। इसके ऊपर मैं कानून भी बना दूंगा। और कुछ चाहिए? हाँ, इतना काफी है। कल रात आपको चमत्कारी कंगन मिल जाएगा महाराज। तुम्हारी बात सुनकर मैं हैरान हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु यही सत्य है महाराज, आप मेरे बात पर यकीन करें। बंदर की ईमानदारी पर शक करना बड़ा मुश्किल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं। तुम ही बताओ तेंदुए, क्या करना चाहिए? महाराज, अब बंदर से वो कंगन मंगवा कर देखिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, सैनिकों, अभी के अभी बंदर को कंगन के साथ बुलाया जाए। शेर सिंह के कहने पर उनके 2 सैनिक बंदर को बुलाकर लाते हैं। आपने मुझे बुलाए महाराज, क्या बात है? हाँ बुलाया। तुम अभी वो कंगन मुझे दो। मुझे अभी जरूरत है। ये लीजिए महाराज, आपका चमत्कारी कंगन मैंने संभाल कर रखा था। लेकिन ये तो मेरा कंगन नहीं है, ये तो नकली कंगन है। नहीं महाराज, ये नकली नहीं है। इस कंगन को ही आपने मुझे दिया था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें नकली कंगन दिया था? क्या हुआ महाराज?
अचानक आज मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं? शक नहीं बंदर, महाराज को तेरी गद्दारी पर यकीन हो गया है। ये लीजिए महाराज, यह है आपका असली कंगन। तेंदुए के पास असली कंगन देखकर शेर के साथ साथ सारे जंगलवासी हैरान हो जाते हैं। तब तेंदुआ कहता है, महाराज, जब ये गद्दार अजनबी शेर के साथ आपका कंगन का सौदा कर रहा था, तब मैंने इसके घर से असली कंगन चुराकर वहाँ नकली कंगन रख दिया था। ये लीजिए महाराज, ये है आपकी असली कंगन। तेंदुए के पास असली कंगन देखकर शेर सिंह कहता है, गद्दार, मैंने तुझे ईमानदार समझा था, लेकिन तू तो गद्दार निकला। बंदर, अभी इसी वक्त तू इस जंगल को छोड़कर चला जा और कभी भी मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर सिंह के मुंह से ये बात सुनकर बंदर की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर वो जंगल छोड़कर चला जाता है और जंगल के बाहर एक पेड़ के ऊपर आश्रय लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन शेर सिंह तेंदुए के साथ जंगल में घूम रहे थे। तभी अचानक उन दोनों के सामने दूसरे जंगल का शेर शेरू आ जाता है। शेर सिंह, बहुत दिनों बाद मौका मिला, आज तो मुझसे बच नहीं सकता। बेवकूफ शेर, तू मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ? अगर जानता तो ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, मैं जानता हूँ, तू इस जंगल का राजा है, लेकिन काल से मैं बनूंगा इस जंगल का राजा, क्योंकि आज मैं तुझे मारने वाला हूँ। तेरी बात पर मुझे हंसी आ रहा है। तू जानता है, मेरे पास चमत्कारी कंगन है। जब तक ये कंगन मेरे पास है, तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। तू तो मूर्ख है शेर सिंह, तेरा असली कंगन तो मेरे पास है, ये देख। शेरू के हाथ में असली कंगन देखकर शेर सिंह हैरान हो जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है? असली कंगन तो मेरे पास है, तो फिर? तब तेंदुआ शेरू के पास चला जाता है। फिर शेर सिंह से कहता है, माफ करना शेर सिंह, परंतु असली कंगन वही है जो शेरू के पास है। इसका क्या मतलब? असली कंगन उसके पास कैसे जा सकता है? मतलब ये कि असली गद्दार मैं ही हूँ शेर सिंह। मैंने बंदर के घर से असली कंगन चुराया तो था, पर तुम्हें जो कंगन दिया था वो भी नकली ही था, और असली कंगन मैंने शेरू को दे दिया था। माफ करना शेर सिंह। हाँ, इसने मुझे असली कंगन ला कर दिया। तब बंदर वहां पर आ जाता है और कहता है, गलत, तुम्हारे पास भी नकली कंगन है। असली कंगन तो मेरे पास है, ये देखो। बंदर के पास असली कंगन देखकर सब हैरान हो जाता है। ये लीजिए महाराज, आपकी अमानत, असली कंगन। बंदर भाई, ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आया? तुम तो चले गए थे। महाराज, इसने जो कहानी आपको सुनाई थी वो बिल्कुल उल्टी थी। इस शेर से मैं नहीं, ये तेंदुआ मिला था। इन दोनों ने ही चमत्कारी कंगन चुराने का प्लान बनाया था, पर इसकी बातें मैंने सुन लिया था, इसलिए जल्दी से घर आकर मैंने असली कंगन को छुपा दिया और नकली कंगन वहां रख दिया। इस बेवकूफ ने नकली कंगन चुरा लिया। क्या मेरा चुराया हुआ कंगन नकली था? हाँ, वो कंगन नकली था। और महाराज को जो कंगन दिया था, क्या वो भी नकली था? हाँ, वो भी नकली था। मैंने जानबूझकर नकली कंगन दिया था। लेकिन बंदर भाई, तुमने मुझे नकली कंगन क्यों दिया था? महाराज, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपका इस दोस्त का
असली चेहरा कैसे सामने आता, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा किया। शेर सिंह सब कुछ समझ गया और क्रोधित होकर बोला, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर शेर सिंह तेंदुआ और शेरू के ऊपर हमला कर देता है और जादुई कंगन के चमत्कारी से दोनों को आसानी से हरा देता है। मार खाकर दोनों जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। अगले दिन शेर सिंह सारे जानवरों का सभा बुलाता है। मेरे प्यारे जंगलवासियों, आज भरी सभा में मैं बंदर भाई को धन्यवाद कह रहा हूँ। ये सिर्फ ईमानदार ही नहीं बल्कि वफादार भी है। इसने सिर्फ चमत्कारी कंगन ही नहीं, मेरी भी रक्षा की है। अगर वो सही समय पर नहीं आता तो दुश्मन शेर और उसके साथी मुझे मार ही डालते। मेरे जान बचाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद बंदर भाई। फिर सारे जंगलवासियों ने बंदर का जय जयकार करते हैं। फिर शेर सिंह ने बंदर को अपना महामंत्री बना लेता है और बंदर ईमानदारी से जंगल का सेवा करने लगता है।